हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए क्या बोल रहा है कि एक साधारण अनावेशित परमाणुओं में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि एक साधारण अनावेशित परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु संख्या क्या होंगे, हमेशा बराबर होगा। क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो परमाणु संख्या को हम डिकोड करते हैं जेड से और प्रोटॉनों की संख्या को डिकोड करते हैं हम कोची से, पी से। तो देखिए हमारे पास तत्वों की टोटल संख्या कितनी है, 118। तो 118 में 114 तत्वों का सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 114 तत्वों का हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ और भी लैंग्वेज के तौर पे जो हम लोग को जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि परमाणु भार क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान या भार क्या होते हैं, एटॉमिक मास। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या उस परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। अब देखिए नाभिक क्या होता है, तो जैसे कि देखिए मान लेता हूँ मैं कोई तत्व लेता हूँ, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादा जो तत्व लिए जाते हैं वो सोडियम लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, सोडियम। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि देखिए तो सोडियम की परमाणु संख्या कितने होते हैं, यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम के कितने होते हैं, 2 8 1, इसकी परमाणु संख्या 11 होता है। तो देखिए इसके लिए आपको कितने कक्षा बनेंगे, 3 कक्षा। तो एक पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और कितना, अंतिम कक्षा। तो यहाँ पे जो होता है नाभिक यहीं पे होता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जैसे कि देखिए ए बराबर होता है परमाणु भार, ए मतलब परमाणु भार, पी मतलब प्रोटॉनों की संख्या, एन मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन। और ए बराबर क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस एन, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, जेड, जिस कारण से हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन, एन न्यूट्रॉनों की संख्या अगर कहा जाए तो भार में से हम जेड को क्या करते हैं, घटाते हैं। एन बराबर एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए माइनस क्या, पी, क्योंकि पी बराबर क्या होते हैं, जेड, जिस कारण से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक तीर का निशान के तौर पे बना लेता हूँ, जैसे कि जो ऊपर जो होता है वो परमाणु भार होता है, ठीक है, और नीचे जो होता है परमाणु क्रमांक होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट केस में आपको करना क्या है, उदासीन के लिए। ठीक है, तो उदासीन में क्या होते हैं कि आपको देखिए याद करने होंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, जैसे कि देख ले मान लेता हूँ, मैं लेके चलता हूँ। देखिए एन ए का परमाणु, एन ए का परमाणु भार होता है, परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार कितने होते हैं, 23। तो अगर इसका पूछेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, तो याद रखना कि जब दिए हुए एलिमेंट्स या तत्व क्या हो, उदासीन हो, उस कंडीशन में ई, पी और जेड हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 11, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, और परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएंगे, 11। लेकिन अगर बोलेगा कि यहाँ पे इसका भार क्या होगा, तो एन माइनस क्या होता है, तो एन माइनस एन बराबर क्या होता है, ए माइनस क्या, जेड। इसका ए कितना हुआ है, 23। तो देखिए यहाँ पे लिख लेना है 23, 23 माइनस कितने, 11। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 12। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 11 और परमाणु क्रमांक कितने, 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, 12। तब जब दिए हुए एलिमेंट्स क्या हो, उदासीन हो तब। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 92 235। तो 92 235, तो यहाँ पे देखिए पी, जेड और ई, यहाँ पे माइनस 4 होगा और यहाँ पे तीनों क्या होंगे, 92 ही होंगे। और ये कितना है, 35। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 235 माइनस कितना, 92, तो 100 कितना, 43। अब देखिए सेकेंड केस में क्या होते हैं कि जब दिए हुए एलिमेंट्स क्या हो, धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो। तो देखिए इस कंडीशन में धनात्मक हो, पॉजिटिव चार्ज हो तब। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि जब वो धातु हो तब,
ठीक है। तो देखिए धातु हो तब, तो देखिए इस कंडीशन में ध्यान हमेशित होता है तो क्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या माइनस आवेशों की संख्या। तो आवेश जो होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, जैसे कि वो डिसाइड करते हैं कि उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें कितने आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि देखिए मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे सोडियम की, तो सोडियम की परमाणु क्रमांक 11 होता है, जिसका होता है 2 8 1। इसका ये मतलब है कि सोडियम के ऊपर क्या आते हैं, +1 होता है। अब +1 होने के दौरान इस कंडीशन क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक क्या होगी, कमी आएगी। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे अगर बात मैं करूँ प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या 11, क्योंकि परमाणु संख्या ही क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या होता है, तो जेड भी कितने हो जाएंगे, 11। लेकिन अगर बोलेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसकी परमाणु संख्या कितने है, 10। देखिए पर बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक की संख्या। अब आवेश, इस पे कितने आवेश है, एक आवेश, ठीक है, तो घट के कितना आ जाएगा, 10। और जहां तक बात रहा कुछ न्यूट्रॉन की, तो 23 माइनस कितने, 11, तो कितना हो जाएंगे, 12। तो अर्थात न्यूट्रॉन कितने, 12, और इलेक्ट्रॉन 10, परमाणु क्रमांक कितने, 11, और प्रोटॉनों की संख्या कितना, 11। तब जब दिए हुए एलिमेंट्स क्या हो, धनात्मक हो तब। अब जैसे कि मैग्नीशियम, तो देखिए मैग्नीशियम पे होता है 12, 12 कैसे होता है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि Mg के परमाणु संख्या कितने होते हैं, 12। ये आपको किसी हर हालत में याद होने ही चाहिए, 2 8 कितने, 2। तो मैग्नीशियम पे कितने होते हैं, Mg पर कितने होते हैं, +2। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो देखिए इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 12। तो 12 में से 2 घट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, और जेड कितना हो जाएगा, 12। इसका भार कितना होता है, 24 होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस कितना, 12, तो कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरह से किसी भी हम धातु के, सोचिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, NH4, तो NH4 पे +1 है। तो देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी थी, 7, हाइड्रोजन की कितना होता है, 1। तो देखिए 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव की ओर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। देखिए कि जब दिए हुए केस में, जैसे कि एक और एग्जांपल अगर आप मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल करा देता हूँ, ठीक है, ताकि बेहतर समझ में आए। ठीक है, तो मैं ये साइड वाला इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए, तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि देखिए एल्युमिनियम, तो देखिए एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 13, और कितना होता है, 27। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एल्युमिनियम जिसका होता है 2 8 और कितना, 3, अर्थात एल्युमिनियम के प्लस पे क्या होंगे, +3 होगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। पहले देखिए इसकी परमाणु संख्या कितना है, 13 माइनस कितना, 3, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। प्रोटॉनों की संख्या कितना, 13, जेड कितना, 13, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस कितना, 13, तो अर्थात कितना, 14। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर दोगे। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। देखिए फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जब ऋणावेशित कण के लिए तो हम क्या करेंगे, तो ऋणावेशित कण बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर क्या होता है, परमाणुओं की संख्या प्लस आवेशों की संख्या। जैसे कि मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता कितना है, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ, देखिए ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, कितना होता है, 8। अगर आप इसे बनाओगे तो 2 और कितने, 100। अब यहाँ पे एक बात आता है कि किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में, किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 8 होता है। 8 पूरा करके वो सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 6 है, तो अगर 6 है तो ये पूरा होने के लिए कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो अर्थात ऑक्सीजन पे कितने होंगे, -2। क्या होंगे, -2। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8, और इसका भार कितना होता है, 16। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जो ऋणात्मक है ये बाद में जुड़ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला के तौर पे होता है। तो देखिए इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 8 प्लस कितने, 2, तो कितना हो जाएगा, 10। लेकिन
प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 ही होगी, और जेड भी कितना होगा, 8 ही होगा, और न्यूट्रॉन क्या होंगे, 16 माइनस कितना, 8, कितना होगा, 8 ही होगा। तो इस तरह से हम किसी भी अधातु का क्या ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि बेहतर समझ में आए। जैसे कि मैं Cl, तो Cl का मतलब होता है 17, इसकी परमाणु संख्या 17 होता है, Cl को क्लोरीन कहा जाता है। तो 2, 8 और कितना, 7। तो देखिए इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 8 पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अर्थात एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, -1। तो माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो 17 प्लस कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, 18। इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 18। और यहाँ पे बात करें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो देखिए इसकी 35 होता है, कितना होता है, 35। तो 35 माइनस कितना, 17, तो कितना हो जाएगा, 18। जेड ई सॉरी मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ बची की संख्या, तो इसके बोलेगा प्रोटॉनों की संख्या, तो P बराबर कितने हो जाएंगे, 17, और जेड भी कितने हो जाएंगे, 17। तो इस तरह से किसी भी अधातु का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कैल्शियम सी, तो सी पे +2 होता है। अब जैसे कि देखिए इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 20। देखिए 2, 8, 8 और कितने, 2, अर्थात कैल्शियम पे क्या होते हैं, +2। ठीक है, अब +2 कब होगा, तो आपको याद रखना हो कि जब 1 आवे, 2 आवे और 3 आवे, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे +2 आ गया, तो +2 आ गया, तो यहाँ पे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए P कितना, 20, और जेड भी कितना, 20। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 20 माइनस कितना, 2, तो कितना, 80। और जहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 40, 40 माइनस कितना, 20, कितना जाएगा, 20 ही हो जाएगा। किस किस के परमाणु भार कितने होते हैं, 40 होता है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।